Hi friends and dear students, welcome back to my YouTube channel. In my today's lecture, I will continue with my previous topic, that is IMNCI, Integrated Management of Neonatal and Childhood Illness. इस टॉपिक के रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियोस अपलोड की हैं जिनमें मैंने डिस्कस किया है रिगार्डिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ IMNCI कब स्टार्ट हुआ, उसके कंपोनेंट्स, गोल्स, सर्विसेज, प्रिंसिपल्स, एलिमेंट्स, ये सब चीज़ें मैंने उसमें डिस्कस की हैं. देन जो अपना सेकंड वीडियो है उसमें मैंने डिस्कस किया था रिगार्डिंग द केस मैनेजमेंट प्रोसेसेस फॉर बोथ द एज ग्रुप, दैट इज़ 0 to 2 month इन्फेंट एंड 2 month to 5 years old चाइल्ड. और उसमें मैंने डिस्कस भी किया था हाउ टू असेस द 0 to 2 month इन्फेंट ऑन द बेसिस ऑफ सम स्पेसिफिक साइंस विच वर मैंशन इन द IMNCI मॉड्यूल. और उन्हीं साइंस के बेसिस के ऊपर हम असेस कैसे करेंगे और फिर उसको कैसे क्लासीफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ कलर कोड, ट्रायल्स एंड ट्रीटमेंट क्या प्रोवाइड करना है. तो ये सब चीज़ें ऑलरेडी मैंने अपने वीडियो लेक्चर्स में आपके डिस्कस की. सो आज की वीडियो लेक्चर में मैं कंटिन्यू करूँगी फ्रॉम 2 month to 5 years old चाइल्ड का कैसे हमने असेस करना है ऑन द बेसिस ऑफ सम स्पेसिफिक साइंस जो IMNCI में मेंशन किया गया है इस एक एज ग्रुप के लिए जो मेंशन किया गया है, और फिर हमने उसको कैसे क्लासीफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ कलर कोड, ट्रायल सिस्टम और क्या क्या ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है. सो ये मैं आज के वीडियो लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूँगी. सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज टॉपिक. सो स्टार्ट विद द इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस, जिसमें मैं आज आपसे डिस्कस करूँगी फॉर द एज ग्रुप 2 month to 5 years old चाइल्ड, कैसे हम उनको असेस करना है ऑन द बेसिस ऑफ सम स्पेसिफिक साइंस एंड क्लासीफाई करना है. सो इन द केस मैनेजमेंट प्रोसेस जो ऑलरेडी मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ, उसका जो चार्ट है उसमें कुछ स्पेसिफिक जो स्टेप्स हैं वो डिस्कस किए गए हैं, जिनमें हम डिस्कस करते हैं असेस द चाइल्ड और यंग इन्फेंट, देन क्लासीफाई करते हैं उनको, आइडेंटिफाई करते हैं उनको ट्रीटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ कलर कोड, ट्रायल्स, देन ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, काउंसिल करते हैं मदर को और फॉलोअप केयर के रिगार्डिंग बताते हैं. देन असेसमेंट में क्या करते हैं, हिस्ट्री टेकिंग करते हैं एंड कम्युनिकेटिंग विद द केयर टेकर अबाउट द चाइल्ड्स प्रॉब्लम, चेकिंग फॉर द जनरल डेंजर साइंस एंड आस्किंग द मदर अबाउट द मेन सिम्टम्स, दैट इज कफ और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, डायरिया, फीवर एंड ईयर प्रॉब्लम. When a main symptom is present, then we have to assess the child further for the signs related to the main symptom, then classify the illness according to the signs which are present or absent, then checking for the signs of malnutrition and anemia, and immunization status के लिए हम check करेंगे and decide करेंगे if the child needs any immunization today itself and assessing for any other problems. Then आस्क द मदर व्हाट द चाइल्ड्स प्रॉब्लम आर. जैसे ही हमारे पास एक मदर अपने चाइल्ड को लेके आएगी फर्स्ट केयर हेल्थ फैसिलिटी में, फर्स्ट लेवल हेल्थ केयर फैसिलिटी में, तो वहाँ पे हमें क्या चीज़ मदर से पूछनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल डिटरमाइन इफ़ दिस इज़ एन इनिशियल और फॉलोअप विजिट फॉर दिस प्रॉब्लम. सो वो हम डिटरमाइन करेंगे कि उसका फॉलोअप विजिट है या वो इनिशियली फर्स्ट टाइम आए हैं उस एक प्रॉब्लम के साथ. इफ़ फॉलोअप विजिट होगा देन वी हैव टू यूज़ द फॉलोअप इंस्ट्रक्शंस. अगर वो इनिशियल विजिट होगा देन वी हैव टू असेस द चाइल्ड एज follows. Firstly, we have to check for the general danger sign. For that, we have to ask the mother, is the child able to drink or breastfeed? Does the child vomit everything? Has the child has convulsions? And we have to look for, see if the child is lethargic or unconscious. तो ये सब चीज़ें हमने पूछनी है और देखनी है. अपना जो बच्चा जो मदर लेके आएंगी उसमें हमने ये सब चीज़ें चेक करनी है. Then फॉर द सिम्टम दैट इज़ कफ और डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग के लिए हमने असेस करना है. इफ़ यस, अगर मदर ने कहा कि हाँ बच्चे को जो है वो कफिंग होती है और उसको डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग भी है, इफ़ यस देन हमने पूछना है आस्क फॉर हाउ लॉन्ग, कब से हैं. देन लुक, लिसन एंड फील, काउंट द ब्रीथ इन 1 minute. अगर तो बेबी का जो एज ग्रुप है वो 2 to 12 month का है देन हम फास्ट ब्रीदिंग कब कहेंगे, अगर उसका जो रेस्पिरेटरी रेट है वो 50 या 50 से ज़्यादा होगा पर मिनट. और अगर उसका एज ग्रुप जो है वो 12 month to 5 years होगा देन फास्ट ब्रीदिंग हम कब बोलेंगे, अगर उसका ब्रीदिंग जो रेट है वो 40 ब्रीथ पर मिनट है या इससे ज़्यादा है. देन लुक फॉर चेस्ट इन ड्राइंग एंड लुक एंड लिसन फॉर स्ट्राइडर. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस असेसमेंट जो हमने मदर से पूछा और चेक किया बच्चे में, तो इसके बेसिस के ऊपर हम उसको क्लासीफाई करेंगे. सो द क्लासिफिकेशन टेबल फॉर कफ और डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग.
सो आप यहाँ देख सकते हैं 3 कलर कोडिंग में इसको क्लासीफाई किया गया है, पिंक, येलो और ग्रीन। सो पिंक के क्या साइंस हैं जिनके बेसिस के ऊपर हम जो है वो पिंक कलर कोडिंग में जो है बेबी को उसका ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। सो द साइंस आर एनी जनरल डेंजर साइन और चेस्ट इन ड्राइंग और स्ट्राइडर इन काम चाइल्ड। एंड अगर ये प्रेजेंट हुआ, ये साइंस प्रेजेंट हुए, देन वी विल क्लासीफाई द चाइल्ड अंडर पिंक कलर कोडिंग, दैट इज़ सीवियर निमोनिया और वेरी सीवियर डिजीज़। और इसके लिए क्या ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे? गिव फर्स्ट डोज ऑफ एन अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक एंड रेफर अर्जेंटली टू द हॉस्पिटल। एंड अगर तो बेबी में ये साइंस प्रेजेंट नहीं है और उसको फास्ट ब्रीदिंग की ही प्रॉब्लम है, देन वी हैव टू क्लासीफाई दिस एज अ निमोनिया कंडीशन। और हम क्या ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे चाइल्ड को? गिव एन अप्रोप्रिएट ओरल एंटीबायोटिक फॉर 5 days, soothe the throat and relieve the cough with a safe remedy. Advise the mother when to return immediately and follow up in 2 days. And if no signs of pneumonia or very severe disease, then we used to classify it under green color coding. Then it is called as no pneumonia, cough or cold. So इसके लिए हम क्या ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे? If coughing more than 30 days, then refer for the assessment and soothe the throat and relieve the cough with a safe remedy and advise the mother when to return. Next, हम डायरिया के लिए असेस करेंगे। Does the child have diarrhea? If yes, then we have to ask for how long, कब से है बच्चे को डायरिया। Is there blood in the stool? क्या बच्चे के स्टूल में ब्लड की प्रेजेंस है? Look, listen and feel. Look at the child's general condition. Is the child lethargic और unconscious हमें लग रहा है, रेस्टलेस है, इरिटेट हो रहा है, तो वो हमने इसमें चेक करना है। एंड लुक फॉर द सनकन आइज, ऑफर द फ्लूइड। इज द चाइल्ड नॉट एबल टू ड्रिंक और ड्रिंकिंग पुअरली, ड्रिंकिंग ईगरली, थर्स्टी। तो ये सब चीज़ें हमने असेस करनी है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस असेसमेंट वी यूज टू क्लासीफाई दिस फर्दर एज अ डिहाइड्रेशन एंड डायरिया। So classification table for dehydration. For pink color coding, 2 of the following signs would be present, that is lethargic or unconscious, sunken eyes, not able to drink or drinking poorly, and skin pinch goes back very slowly. Skin pinch test के बारे में previous video में मैंने आपका डिस्कस किया था। So out of these 4 signs अगर 2 भी present होंगे तो हम इसको क्लासीफाई करेंगे as a severe dehydration, and the treatment जो हम प्रोवाइड करेंगे to the child, if the child has no other severe classification, then we used to give the fluid for severe dehydration according to the plan C. Or if the child has also other severe classification, then we have to refer the child urgently to the hospital with the mother giving frequent sips of ORS on the way to the hospital, and I advise the mother to continue breastfeeding. If the child is 2 years or older and there is cholera in your area, then give antibiotic for the cholera. Next, in yellow classification, 2 of the following signs, that is restless, irritable, shrunken eyes, drinks eagerly or thirsty, and skin pinch goes back slowly. So ये हम इनमें से अगर 2 signs present होंगे तो हम इसे येलो कलर कोडिंग में क्लासीफाई करेंगे एज अ सम डिहाइड्रेशन। एंड ट्रीटमेंट जो हम चाइल्ड को प्रोवाइड करेंगे, गिव फ्लूइड एंड फूड फॉर सम डिहाइड्रेशन अकॉर्डिंग टू प्लान बी। And if child also has a severe classification, then refer urgently to the hospital with the mother giving frequent sips of ORS on the way. ये सेम है हमारे पास पिंक कलर कोडिंग के जैसे। And advise the mother to continue breastfeeding and advise mother when to return immediately and follow up in the 5 days if not improving. And for the green color coding, नॉट इनफ साइन टू क्लासीफाई एज सम और सीवियर डिहाइड्रेशन। अगर हमारे पास पिंक या येलो में से कोई भी ऐसे स्पेसिफिक साइंस बच्चे में प्रेजेंट हम नहीं चेक कर पाए, दैट मीन्स हम बच्चे को ना ही सीवियर डिहाइड्रेशन में क्लासीफाई कर पा रहे हैं ना ही सम डिहाइड्रेशन में, तो हम इसे कहेंगे नो डिहाइड्रेशन। एंड फॉर दिस वी गिव द फ्लूइड एंड फूड टू ट्रीट द डायरिया एट होम अकॉर्डिंग टू प्लान ए मैनेजमेंट एंड एडवाइज द मदर व्हेन टू रिटर्न इमीडिएटली एंड फॉलो अप इन 5 days if not improving. Next, classification table for the persistent diarrhea and dysentery. So for pink color coding, dehydration अगर present हुआ, so severe persistent diarrhea हम इसको classify करेंगे and treat dehydration before referral unless the child has another severe classification, and then we used to refer to the hospital. And if the child is having no dehydration, then we call it as a persistent diarrhea, and I advise the mother on feeding a child who has persistent diarrhea and follow up within the 5 days. And if a child is having blood in the stool, then we used to classify it as a dysentery and treat for 5 days with an oral antibiotic recommended for the Shigella if the Shigella is present in your area, and follow up in 2 days. Next,
जो चाइल्ड है उसे हमने असेस करना है फॉर फीवर ऑल्सो, एंड द चाइल्ड हैज़ द मेन सिम्टम ऑफ फीवर इफ़ द चाइल्ड हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ फीवर और चाइल्ड फील्स हॉट or the child has an axillary temperature of 37.5 degree Celsius or above, and we have to decide our area, that the area is for high malaria risk or low malaria risk के लिए हमने अपने एरिया को assess करना है. If yes, अगर बच्चे को फीवर है then we have to decide the malaria risk high or low. Then ask फीवर फॉर हाउ लॉन्ग, कब से है फीवर, एंड इफ़ मोर देन 7 days हैज़ द फीवर बीन प्रेजेंट एवरी डे. ठीक है, अगर मदर बोलते हैं कि 7 days से ज़्यादा बच्चे को फीवर है और वो 7 days में डेली जो है वो बच्चे को फीवर आता है, एंड हैज़ द चाइल्ड हैड मीजल्स विद इन द लास्ट 3 months. ये भी हम पूछेंगे कि बच्चे को मीजल्स तो नहीं हुआ था लास्ट 3 months में. एंड लुक, लिसन एंड फील, लुक और फील फॉर स्टिफ नेक, look and feel for bulging fontanelle, and look for running nose, look for the sign of measles, generalized rash, and one of these cough, runny nose or red eyes. तो इन सब चीज़ों के लिए हमने चेक करना है. And if the child has measles now or within the last 3 months, then we have to look for mouth ulcers, are they deep and extensive, look for pus draining from the eye, and look for clouding of the cornea. तो इन सब चीज़ों के लिए हमने चेक करना है. देन क्लासीफाई करेंगे हम फीवर को. हाई मलेरिया रिस्क एंड लो मलेरिया रिस्क में अलग अलग से क्लासिफिकेशन है इसमें, और हाई मलेरिया रिस्क में ओनली 2 ही क्लासिफिकेशन है, वेरी सीवियर फेब्राइल डिजीज़ एंड मलेरिया. एंड लो मलेरिया रिस्क में 3 क्लासिफिकेशन है फीवर की, वेरी सीवियर फेब्राइल डिजीज़, मलेरिया एंड फीवर मलेरिया अनलाइकली. सो लेट्स डिस्कस दिस वन बाय वन. फर्स्ट है हाई मलेरिया रिस्क के लिए, जैसे मैंने कहा कि 2 ही क्लासिफिकेशन है, तो वो पिंक और येलो में क्लासीफाई किया है ओनली. सो अगर वेरी सीवियर फीवराइल डिजीज़ है तो इसके क्या साइंस हैं, एनी जनरल डेंजर साइन और स्टिफ नेक और बल्जिंग फॉन्टनले. अगर ये इसमें प्रेजेंट होगा चाइल्ड में तो हम इसको क्लासीफाई करेंगे एज अ वेरी सीवियर फीवराइल डिजीज़ इन पिंक कलर कोडिंग, एंड गिव फर्स्ट डोज ऑफ एन एप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक, एंड ट्रीट द चाइल्ड टू प्रिवेंट लो ब्लड शुगर. Give 1 dose of paracetamol in clinic for high fever and refer urgently to the hospital. अगर बच्चे को फीवर है बाय द हिस्ट्री एंड द चाइल्ड इज़ यूज टू फील हॉट और टेम्परेचर जो है उसका ज़्यादा है 37.5 डिग्री सेल्सियस से, तो हम इसको क्लासीफाई करेंगे अपना येलो कलर कोडिंग में, दैट इज़ मलेरिया. एंड गिव ओरल एंटी मलेरियल्स फॉर हाई रिस्क मलेरिया एरिया, एंड गिव 1 dose of paracetamol. Advise mother when to return immediately and follow up in 2 days. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन फॉर लो मलेरिया रिस्क. ये इसका जो पिंक कलर कोडिंग की जो क्लासिफिकेशन है वेरी सीवियर फेब्राइल डिजीज़, ये सेम है हमारे पास हाई मलेरिया रिस्क एरिया की तरह. नेक्स्ट है हमारे पास जो इसकी सेकंड क्लासिफिकेशन था मलेरिया के लिए, यहाँ पे जो साइंस है दैट इज़ नो रनी नोज एंड नो मीजल्स एंड नो अदर कॉज ऑफ फीवर. सो हम इसमें जो है जो ट्रीटमेंट देंगे दैट इज़ गिव ओरल एंटी मलेरियल्स फॉर लो मलेरिया रिस्क एरिया आफ्टर मेकिंग द स्मीयर, and give 1 dose of paracetamol in the clinic for high fever, and advise the mother when to return immediately. Follow up in 2 days if fever persists, and if fever is persist every day for more than 7 days, then refer for the assessment. Then third classification, the symptoms for this is running nose present or measles and present or other cause of fever present. तो अगर रनिंग नोज प्रेजेंट है या मीजल्स प्रेजेंट है या कोई और अदर कॉज जो है फीवर का वो प्रेजेंट है, तो हम इसको क्लासीफाई करेंगे इन कलर कोडिंग ग्रीन, दैट इज फीवर मलेरिया अनलाइकली. ये लो मलेरिया रिस्क एरिया की क्लासिफिकेशन में आता है, और इसमें जो है वो हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे. गिव 1 dose of paracetamol in clinic for high fever, and then advise the mother when to return immediately. Follow up in 2 days if fever persists, and same if the fever is present every day for more than 7 days, then refer for the assessment. Next, classification table for measles. If measles now or within the last 3 months, अगर बच्चे को उस टाइम पे जब आपके पास आया तब उसको measles हैं या लास्ट 3 months में measles उसको हुए होंगे, तो हमें इसको क्लासीफाई करना है एज. तो यहाँ पे सिम्टम्स दिए फॉर पिंक कलर कोडिंग क्लासिफिकेशन, दैट इज़ एनी जनरल डेंजर साइन और क्लाउडिंग ऑफ कॉर्निया और डीप और एक्सटेंसिव माउथ अल्सर्स. सो वी यूज टू क्लासीफाई इट एज अ पिंक कलर कोडिंग, दैट इज सीवियर कॉम्प्लिकेटेड measles. And for the treatment we used to provide give vitamin A, give first dose of an appropriate antibiotic. If clouding of the cornea or pus draining from the eye, apply tetracycline eye ointment and refer urgently to the hospital. Then
In yellow color coding, the symptoms are pus draining from the eye or mouth ulcers, and the classification under yellow, that is measles with eye or mouth complications, and the treatment we used to give vitamin A, and if pus draining from the eye, treat eye infection with tetracycline eye ointment, and if mouth ulcers, treat with the Zentil violet and follow up in 2 days. और जो ग्रीन कलर कोडिंग का जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है, दैट इज़ मीजल्स नाउ और विद इन द लास्ट 3 मंथ, और कोई कंप्लेन नहीं है, सो वी यूज टू क्लासीफाई इट एज अ ग्रीन कलर कोडिंग, दैट इज द मीजल्स, एंड फॉर दिस वी यूज टू ओनली गिव विटामिन ए. देन ईयर प्रॉब्लम को हमने असेस करना है. डज द चाइल्ड हैव एन ईयर प्रॉब्लम? इफ यस, देन आस्क इज देयर ईयर पेन, इज देयर ईयर डिस्चार्ज, इफ यस फॉर हाउ लॉन्ग, कब से हो रहा है ईयर से डिस्चार्ज, एंड लुक, लिसन एंड फील, लुक फॉर द पस ट्रेनिंग फ्रॉम द ईयर एंड फील फॉर द टेंडर स्वेलिंग बिहाइंड द ईयर. तो वो हमने चेक करना है, और ऑन द बेसिस ऑफ दीज साइंस जो क्लासिफिकेशन इसकी होगी, दैट इज़ इन पिंक कलर कोडिंग टेंडर स्वेलिंग बिहाइंड द ईयर. ठीक है, तो अगर स्वेलिंग होगी बिहाइंड द ईयर, सो वी यूज टू क्लासीफाई इट एज इन अ पिंक कलर कोडिंग, दैट इज मैस्टाइटिस. एंड द ट्रीटमेंट जो हम इसके लिए प्रोवाइड करेंगे, गिव फर्स्ट डोज ऑफ एन एप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक एंड गिव फर्स्ट डोज ऑफ पैरासीटामोल फॉर द पेन एंड रेफर अर्जेंटली टू द हॉस्पिटल. और येलो कलर कोडिंग में यहाँ पे 2 क्लासिफिकेशन है. ऑन द बेसिस ऑफ साइंस हमने इसको क्लासीफाई करना है फॉर acute ear infection और chronic ear infection. So in case of acute ear infection क्या साइंस हैं? Pus is seen draining from the ear and discharge is reported for less than 14 days or ear pain. So इसके लिए हम क्या ट्रीटमेंट देंगे? Give an oral antibiotic for 5 days, give paracetamol for pain and dry the ear by wicking and follow up in 5 days. In case of chronic ear infection, the signs are pus is seen draining from the ear and discharge is reported for 14 days or more, and the treatment जो हम इसमें प्रोवाइड करेंगे, firstly we have to dry the ear by wicking and follow up in 5 days. And in green color coding, the signs are no ear pain and no pus seen draining from the ear, so we used to classify it as a no ear infection under green color coding, and there is no need to provide any additional treatment to the child. Next, we used to assess for anemia, look for palmar pallor, is it severe palmar pallor, some palmar pallor और नो पाल्मर पेलर. तो इन चीज़ों के लिए हमने इसको चेक करना है. एंड लुक फॉर पाल्मर पेलर, लुक एट द स्किन ऑफ द चाइल्ड्स पाम. ठीक है, बच्चे के पाम को हमने उसके हैंड को होल्ड करना है और पाम की जो स्किन है उसको चेक करना है प्रॉपरली. ठीक है, और कंपेयर करना है उसके पाम की जो स्किन है, स्किन का जो कलर है उसे कंपेयर करना है अपने पाम की स्किन की कलर से या किसी और चाइल्ड के पाम का स्किन कलर से. उसको कंपेयर करें कि वो कितना जो है वो हमें पेल लग रहा है. देन क्लासिफिकेशन फॉर अनेमिया, if that is severe palmar pallor, then we used to classify it as a pink color coding severe anemia and refer urgently to the hospital. और अगर some palmar pallor होगा, then anemia yellow color coding में classify करेंगे. And assess and counsel for the feeding and advise the mother when to return immediately and follow up in the 14 days. And in case there is no palmar pallor, then there is no anemia, and give prophylactic iron folic acid if the child is 6 months or older. देन असेसिंग द चाइल्ड्स फीडिंग, जो भी चाइल्ड्स हमारे पास आएंगे जिनको हमने अनीमिया के लिए असेस किया, उनको हमने फीडिंग के लिए भी असेस करना है. एंड वी हैव टू क्वेश्चन द मदर और द केयर टेकर अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग फ्रीक्वेंसी एंड नाइट फीड. अगर जो चाइल्ड का जो एज ग्रुप ब्रेस्ट फीडिंग में आता है, जैसे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का आता है अप टू 6 मंथ, तो इसमें जो है वो 2 मंथ टू 5 ईयर्स के चाइल्ड हमने इंक्लूड किए हैं. ठीक है, तो हम चेक करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग का फ्रीक्वेंसी एट नाइट फीड्स and type of complementary food and fluids, frequency of feeding, and whether the feeding is active and feeding pattern during the current illness. अभी current illness में बच्चे को क्या फीड कर रहे हैं वो भी हमें प्रॉपरली असेस करना है. देन माल न्यूट्रिशन के लिए हमने क्लासिफिकेशन करना है, बच्चे को माल न्यूट्रिशन के लिए असेस करना है. सो इन केस ऑफ पिंक कलर कोडिंग, द साइंस आर विजिबल सीवियर वास्टिंग और एडिमा ऑफ बोथ द फीट. अगर ये प्रेजेंट होगा देन हम इसको सीवियर माल न्यूट्रिशन पिंक कलर कोडिंग में क्लासीफाई करेंगे एंड रेफर अर्जेंटली टू द हॉस्पिटल. एंड इफ़ द चाइल्ड इज़ हैविंग वेरी लो वेट फॉर एज, तो हम इसको क्लासीफाई करेंगे इन येलो कलर कोडिंग एज वेरी लो वेट. एंड असेस एंड काउंसिल फॉर फीडिंग, एडवाइज द मदर व्हेन टू रिटर्न इमीडिएटली एंड फॉलो अप इन 30 days.
देन ग्रीन कलर कोडिंग के लिए नॉट वेरी लो वेट फॉर एज एंड नो अदर साइन ऑफ माल न्यूट्रिशन, और इसके लिए हम ट्रीटमेंट क्या प्रोवाइड करेंगे, असेस एंड काउंसिल फॉर फीडिंग एंड एडवाइज द मदर व्हेन टू रिटर्न इमीडिएटली एंड इफ फीडिंग प्रॉब्लम देन फॉलो अप इन 5 days. Then counseling a mother or a caretaker, advise to continue feeding and increase the fluid during the illness, teach how to give oral drugs or to treat the local infection, and counsel to solve the feeding problem if any, and advise when to return immediately and for follow-up visit, and advise when to return for the next immunization according to immunization schedule. नेक्स्ट, अगर इमीडिएटली मदर को कब आना है चेकअप के लिए, सो वी हैव टू एडवाइज टू रिटर्न इमीडिएटली इफ द चाइल्ड हैज़ एनी ऑफ दीज साइन, एनी सिक चाइल्ड नॉट एबल टू ड्रिंक और ब्रेस्ट फीड becomes sicker and develops a fever, and if child has no pneumonia, cough or cold, also return if the child is having fast breathing and difficulty in breathing. If child has diarrhea, also return if there is a presence of blood in the stool and drinking poorly. And for follow-up visit, if the child has pneumonia, dysentery, malaria, fever, malaria unlikely, fever persist, measles with eye or mouth complication, then mother can come for the follow-up within 2 days. And for diarrhea, if not improving, persistent diarrhea, acute ear infection, chronic ear infection, any feeding problem or any other illness, if not improving, then mother can return for follow-up in 5 days. And in case of anemia, return for follow-up in 14 days, and for very low weight for age, mother can return for follow-up in 30 days. Next, follow-up care. Ask the mother or caretaker if the child has developed any other new problem, and if yes, a full assessment for the general danger sign, मेन सिम्टम्स एंड द चाइल्ड्स न्यूट्रिशनल स्टेटस. तो हमें पूरा अगेन स्टार्टिंग से फुल असेसमेंट करना पड़ेगा, एंड इफ नो देन यूज द IMNCI follow-up instructions for each specific problem, and if the child's condition getting worse, the child should be referred to a hospital. So this is all about my today's topic. ठीक है, जिसमें मैंने आपके साथ जो है वो 2 month to 5 years old चाइल्ड का पूरा जो है वो केस मैनेजमेंट प्रोसेस, उसका असेसमेंट कैसे करना है ऑन द बेसिस ऑफ साइंस, और उसको कैसे क्लासीफाई करना है जनरल डेंजर साइंस, ठीक है, देन डायरिया, डिहाइड्रेशन, कफ, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, देन हमारे पास मीजल्स के बेसिस पे, फीवर के बेसिस पे, ऑन द लोअर और हायर मलेरिया रिस्क एरिया के बेसिस के ऊपर अनेमिया, ठीक है. सो ये सब चीज़ें इसमें डिस्कस किया. सो अगर आपको आज का कंटेंट अच्छा लगा हो, लेक्चर अच्छा लगा हो, देन प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल. अगर आप इसी के रिगार्डिंग और वीडियोस चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के रिगार्डिंग और टॉपिक के बारे में सुनना चाहते हैं, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. थैंक यू.